और अब बात असम की करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक 87 लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। हालांकि हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। स्थानीय लोग भी अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं और प्रशासन भी लगातार मदद कर रहा है। लेकिन कुदरत का कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कुदरत का क्रोध काल इसे ना कहें तो और क्या कहें। एक एक घर वहां पर क्षतिग्रस्त हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। पानी देखिए कम जरूर हो चुका है, लेकिन उसके बाद तबाही के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है, इलाके को साफ किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साफ हो गए हैं लोगों के घर जो उन्होंने ताउम्र अपनी मेहनत से बनाए। उनके आशियाने पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं। असम, गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, ये राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यहाँ भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में बाढ़ से इतना बुरा हाल है कि लोगों को नावों से रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया है। असम के कई जिले पानी में डूब गए हैं। ये तस्वीरें हैं शिवसागर की। देखिए लोगों के घर पानी में किस कदर डूबे हुए हैं। शिवसागर का नेपाली खुट्टा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। राज्य की सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा इस बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और पीड़ितों से बात की। एक्टर रणदीप हुड्डा भी शिवसागर पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटी। असम के गोलाघाट का हाल देखिए, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है। 1,70,000 से भी ज़्यादा लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित है 7 जिलों में, और बाढ़ में मृतकों की संख्या अब 82 हो चुकी है। और पिछले हफ्ते ही जब हम असम के बाढ़ पीड़ित इलाकों से रिपोर्ट कर रहे थे तभी हमने देखा था, और वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ है, गाँव के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत लोग मिसिंग थे। तो जैसे ही पानी अब नीचे आ रहा है और सूख रहा है, तब डेड बॉडीज़ भी निकल रही है। ये एक बहुत ही बड़ा कैलेमिटी हुआ है असम में। गुजरात के कई जिलों में भी बाढ़ बारिश से काफी नुकसान हुआ है। एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और बाढ़ प्रभावित इलाकों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। नवसारी के देवधा गांव में 12 फीट से ज्यादा बाढ़ का पानी भर गया। यहां मौजूद एक अस्पताल का ये हाल था कि वो पूरा पानी में डूब चुका था। अब जब पानी उतरा है तो कीचड़ में धसी दवाइयाँ, इंजेक्शन और बाकी जरूरी सामान दिखाई दे रहे हैं, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। हाल बदहाल है। आप देखिए यहाँ पर मुझे इक्विपमेंट जो है वो देखने को मिल रहे हैं बाहर। ये देखिए सैनिटाइजर की बोतल दिख रही है, दवा दिख रही है, सामग्रियाँ दिख रही हैं, स्ट्रिप्स, जो टैबलेट्स हैं, शैशेट्स हैं, मुझे वो दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखें, और पानी का जो गांव वाले जो ब्यौरा दे रहे हैं उनके हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कीचड़ जो है किसी ने ला करके यहाँ पर लगाया नहीं होगा। इस लेवल तक जो है पानी था, क्योंकि पूरा कीचड़ में जो है वो डूबा हुआ है। और जैसे जैसे मैं पाँव अपना कीचड़ में मूव कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर जो है जो दवाइयों के जो पत्ते हैं, टैबलेट्स जो हैं वो टकरा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं, ये देखिए, ये सामने ये दिख रहा है। ये देखिए आप, ये ज़रा मैं एनडीटीवी के ऑडियंस को दिखाऊं कि हालात जो हैं वो कितने बदल गए और क्या से क्या हो गया यहाँ पर। ये देखिए, ये टैबलेट्स जो हैं वो किस चीज़ की दवा है, मुझे भी वो फ्लड कवर करते करते 3 रोज़ से बहुत दर्द है, पर पता नहीं ये बदन दर्द की दवा है या नहीं। तो आप देखिए, ये टैबलेट्स हैं, और ऐसे एक टैबलेट आपको नहीं दिखेंगे, कई सारे पत्ते जो हैं मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप, अलग अलग जगहों पे ये देखिए, ये शैचेट्स जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की दवा है। तो आप हालात देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से इम्पैक्टेड था। और जो अलमारियां हैं, चीज़ें जो हैं, जो सामग्रियां हैं, बीपी की मशीन है, सारी सामग्रियां जो हैं वो बाहर फैली हुई हैं। इसी बाढ़ के बीच एक शख्स प्रज्ञेश 19 घंटे तक बाढ़ के पानी में फंसा रहा। अपनी जान बचाने के लिए वो एक पेड़ पर लटका रहा और फिर किसी तरह एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंची और उस शख्स को बचाया। पेड़ का सहारा ले लिया और पेड़ पे बैठ गया। आप दिन के 3 बजे जो है, 3 बजे से सुबह 10 बजे तक बैठा रहा था। सुबह 10 बजे तक बैठे रहे, तो रात कैसे बिताई? वो रात कैसी थी? जिंदगी की शायद सबसे लंबी रात रही हो आपकी। जिंदगी की सबसे लंबी रात रही थी। सो पाए थे? नहीं, सो नहीं पाया था मैं पूरी रात। 1 घंटा तो सोया होगा? 1 घंटा भी नहीं सोया था मैं। वो तो क्या बोल सकते हो अभी मैं क्या बोलूँ अभी, वो भी कि जैसे तैसे मैं निकला वही अच्छा है मेरे लिए। इस बाढ़ की वजह से हीरा उद्योग के हजारों कर्मचारियों पर रोजगार का संकट मंडरा रहा है। इलाके में बाढ़ का पानी लगभग 10 फीट तक पहुंच गया था और फैक्ट्रियों के परिसर में 4 से 5 फीट पानी भर गया।
यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं नवसारी ज़िले के अंदर, और नवसारी ज़िले के अंदर ये एक कारखाना है, डायमंड फैक्ट्री है, और यहाँ हीरो को जो है वो तराशा जाता है। और ये हीरो को तराशने वाले कारीगर हैं, उनकी आप बीती उनसे ही सुनते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो कितनी मुश्किल है, कितनी टफ हो गई है। इतना नुकसान हुआ है इस बार आप लोग? नुकसान तो बहुत हुआ है इस बार क्योंकि 10 दिन के अंदर अंदर 2 बार पानी आ चुका है और काम भी नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो क्या करें, अब मंदी है, पैसा भी नहीं भेज पा रहे हैं। इस तो अगला महीना वो भी बिगड़ गया। और इधर कल भी दाड़ा हमारा बिगड़ गया। फिर बहुत दिक्कत चल रही है, पैसों में सभी वो चल रहा है कि हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं और मौजूद हैं यहाँ पर, जहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन वर्कर्स की जो आप बीती है वो बता सकें, दिखा सकें, सुना सकें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ आकिल, एनडीटीवी इंडिया के लिए नवसारी से। और अब बात उत्तरकाशी की करेंगे। यहाँ पर गंगोत्री हाईवे पर पापड़गाड़ के पास सड़क में दरारें पड़ती हुई नजर आई। सड़क का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते धंस गया, मलबा भरभरा कर गिरने लगा। आवाजाही आप देखिए फिलहाल शुरू जरूर हो चुकी है, लेकिन हालात जो वहां पर बने वो भयावह। ये तस्वीर आप देखिए, 20 सड़क पर दरारें ऐसे आई हैं जैसे कोई भूकंप की स्थिति वहां पर बनी हो। हालांकि फिलहाल जो मलबा वहां पर था उसे साफ किया गया है। ये गंगोत्री हाईवे पर पापड़गाड़ के पास का बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर सड़क में अचानक दरारें पड़ गई, सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि उस वक्त आवाजाही कम थी, हालांकि फिलहाल आवाजाही वहां पर रोक दी गई है। इधर को आगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में जान को जोखिम में डालकर बेतवा नदी पार कर स्कूल जाते हुए बच्चे नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और इस तरीके की कोई गतिविधि भविष्य में ना हो, उसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड में है, क्योंकि एक तरफ तो मूसलाधार बारिश का कहर, ऐसे में बच्चे इस तरीके को जान को जोखिम में डालकर यहां से गुजर रहे हैं, ये खतरे से खाली नहीं।